दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम IRFC को डिस्कस करेंगे और हम IRCTC को भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार यहाँ पे बोनस देने जा रही है। अगर हम IRFC की बात करें तो जब से बजट आया उसके बाद में तेजी की शुरुआत होनी थी लेकिन तेजी हो नहीं पाई, लेकिन बजट में काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हुई है। रेलवे के लिए इस बार काफ़ी ज़बरदस्त बजट में बढ़ोतरी की गई है, करीब 30% की। और ऐसे में आने वाले समय में रेलवे के शेयरों में डेफिनेटली तेजी का दौर शुरू होगा और इस गिरावट का आपको फायदा उठा के इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे Q3 के रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है, कब रिजल्ट है और क्या रिजल्ट के बाद एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। IRCTC ने भी यहाँ पे अपने रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दिया, साथ में कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। डिविडेंड की डेट भी हमें सामने आएगी। और IRCTC जो अपना मोनोपोली बिजनेस करती है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? स्टॉक काफ़ी नीचे है। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट में क्या यहाँ पे अनाउंस किया गया है, क्या इस समय टेक्सटाइल सेक्टर में हमें निवेश करना चाहिए, सरकार की तरफ से क्या बेनिफिट मिलने वाला है और ट्राइडेंट के आने वाले समय क्या टारगेट है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम IRFC की बात करें तो आज देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 31.90 पर हुई। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला। इंट्राडे का लो 30.85 का, अंत में क्लोजिंग 31.25 पर रही, जहाँ पे 0.95% की लगभग 1% की गिरावट है। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि बाजार में तो 900 पॉइंट की भारी तेजी और यहाँ पे IRFC में गिरावट क्यों हुई 1% की, तो आपको ध्यान होना चाहिए। भले ही सेंसेक्स में आज हमने 900 पॉइंट की तेजी देखी है, लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हुई है ज़बरदस्त और सभी इंडेक्स नीचे आए। सिर्फ ये ऊपर के जो इंडेक्स थे उसमें ही तेजी थी। ओवरऑल बाजार में आज दबाव काफ़ी था, शेयरों में गिरावट हुई और इसी वजह से IRFC का शेयर भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। 13 फरवरी को कंपनी का Q3 का रिजल्ट आएगा और अगर आप पिछले 2-3 साल के इसके रिजल्ट देखो तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है और इसमें आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश जरूर करना चाहिए। ये अपनी बुक वैल्यू से आपको नीचे मिल रहा है, आने वाले समय यहाँ पे बढ़ने की ही संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके रिजल्ट की कंडीशन देखें तो आपको समझ में आएगा लगातार प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे इनका 11.13 थाउजेंड करोड़ का टोटल रेवेन्यू था और कंपनी को 2.25 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2020 में ये बढ़ के 13.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के 3.19 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा 15.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 4.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। बात करें 2022 की तो रेवेन्यू सीधा 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है पिछले 4 साल में आप देख सकते हो रेवेन्यू डबल हो चुका है और प्रॉफिट 3 गुना बढ़ चुका है। इससे शानदार कामकाज क्या होगा, खर्च बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे सरकार को टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता है, ऐसे में इसकी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से इस बार सरकार ने रेलवे के लिए काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया है, आप देख सकते हो कि इस बार बजट में यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि करीब 1275 रेलवे स्टेशन है जिनको फिर से रीडेवलप किया जाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है। इसके अलावा हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बयान निकल रहा है, वंदे भारत का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 3 और जगह पे इसके प्रोडक्शन की शुरुआत होगी। आने वाले समय में वंदे भारत को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा 2024 के बाद में और इसीलिए सरकार ने इस बार 2.40 लाख करोड़ रुपये का बजट बढ़ाया है और ये आप देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कम से कम 30% की बढ़ोतरी करने को देखने को हमें मिली है। तो यहाँ पे जो खर्च होगा वो सारा का सारा फाइनेंस तो IRFC ही प्रोवाइड करेगी और इसीलिए IRFC के शेयर में एक लंबी तेजी का दौर शुरू होगा। जल्दी ये 3 डिजिट में जा सकता है, तो इस गिरावट का फायदा उठा के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो जो एनालिस्ट है उनकी राय भी 100% बाय की निकल के आ रही है, यानी पूरी तरह से बुलिश है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको इस समय इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 32.80 पर ही, जहाँ पे 0.91% की गिरावट है, लगभग 1% की गिरावट है और यहाँ पे भी गिरावट की वजह वही है, आज मिड कैप और स्मॉल कैप में सब में गिरावट थी, सारे के सारे स्टॉक नीचे थे। तो बाजार में तेजी को हमें नहीं देखना चाहिए, जब तक माहौल सही नहीं होगा यहाँ पे गिरावट का दौर जारी रहेगा। लेकिन एक्चुअल में ये डिप में खरीदारी का मौका है क्योंकि इस बार Q3 का रिजल्ट बहुत ही शानदार पेश किया है ट्राइडेंट लिमिटेड ने। यहाँ पे JM फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसकी बाय की कॉल निकल के आ चुकी है, उन्होंने इसका 40 का टारगेट दिया है। इस समय करंट प्राइस पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। साल भर के स्टॉक अगर आप होल्ड करोगे तो 40 तक जा सकता है। वैसे मुझे लग रहा है कि स्टॉक 50 तक आराम से टच कर सकता है पिछले 1 साल में। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। ईयर ऑन बेसिस पे भले अभी कमी रही हो रिजल्ट में, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू और प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा देखें तो इनका जो ऑर्डर बुक है काफ़ी मजबूत है।
और धीरे धीरे करके तो इनका जो एक्सपोर्ट का कारोबार है वो भी पटरी पे आने लगा है। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय आपको ट्राइडेंट में जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अपने सारे बिजनेस को अब अलग कर लिया है। यानी इनका टेक्सटाइल का बिजनेस, इसके अलावा बेड लिनन और बाथ लिनन का बिजनेस और पेपर और केमिकल का डिवीजन, सबके लिए अलग से एमडी अपॉइंट कर लिए गए। सब अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी को भी एक्सपांड किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी, और ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये एक छोटा पेनी स्टॉक था कोविड काल में, 3 रुपये जिसकी प्राइस थी वो 70 तक चला गया। आने वाले समय ये फिर से जरूर दौड़ेगा, क्योंकि ऊपर की प्राइस से अभी आधी कीमत में मिल रहा है। इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे इस समय सरकार की तरफ से बजट में भी काफ़ी ज़्यादा अनाउंस किया गया है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। करीब देख सकते हो 8.1% की वृद्धि की गई है, जो टोटल एलोकेशन रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। यहाँ पे देख सकते हो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए टोटल 12,382 करोड़ की रकम यहाँ पे अनाउंस की गई है, और इसमें देख सकते हो कि 133.83 करोड़ रुपीज़ है जो रकम होगी वो टेक्सटाइल क्लस्टर के डेवलपमेंट स्कीम के लिए, 100 करोड़ रुपीज़ होगी वो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के लिए, और 15 करोड़ रुपीज़ है वो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और इसके अलावा एपर पार्क के लिए। तो इस तरह से पीएलआई स्कीम और ये अलग अलग से रकम सैंक्शन की गई है। 105 करोड़ रुपीज़ का जो रकम होगा वो रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के लिए होगा। तो बहुत सारी स्कीम के लिए अलग अलग अमाउंट यहाँ पे सैंक्शन की गई, और पिछले बजट के मुकाबले इस बार बजट बढ़ाया गया। यानी सरकार का फोकस है कि टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती प्रदान की जाए, क्योंकि अभी हमारा जो टेक्सटाइल का कारोबार है वो काफ़ी टेंशन में चल रहा है। भले ही घरेलू मार्केट में डिमांड हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रॉ कॉटन की प्राइस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में सरकार कॉटन की प्राइस को भी स्टेबल करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके टेक्सटाइल के इस खिलाड़ी में निवेश जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले इसमें आपको एक ज़बरदस्त और बम्पर रिटर्न दे सकता है। तो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले 5 साल में अगर स्टॉक को आप होल्ड कर लेते हो तो ये 500 को भी टच करने की ताकत रखता है। तो निवेश आपको जरूर करना चाहिए। अब हम चलेंगे आईआरसीटीसी की तरह, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। ये कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है, रेलवे में कैटरिंग सेवाएं देती है। इसके अलावा ई टिकट का बिजनेस है। कंपनी टूर ऑर्गेनाइज भी करते हैं, चाहे एयरवेज के हो या फिर रेल के माध्यम से हो। इसके अलावा होटल बुकिंग भी करती है, और कंपनी का रेलवे नीर का बिजनेस है। यानी बहुत ही मजबूत इसका कारोबार है और बहुत ही शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। भले ही इसकी प्राइस इस समय कम हो, लेकिन एक तेजी का दौर जरूर इसमें आएगा। और यहाँ पे देख सकते हो इससे आज की प्राइस 627 पर ही, जहाँ पे 0.51% की गिरावट है। फिर से वही बात है कि आज बाजार में गिरावट ही थी, तो बीएसई सेंसेक्स भले ही 900 पॉइंट ऊपर हो, उसको हमें नहीं देखना है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप के सारे शेयर गिरे, पर तो जल्दी ही यहाँ पे तेजी का दौर शुरू होगा। कंपनी ने अब अपने Q3 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। कंपनी 9 फरवरी को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, साथ में यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर करने जा रही है। तो ये मौका है, इस समय आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले स्प्लिट भी दिया था, स्प्लिट के समय स्टॉक काफ़ी दौड़ा था, और कंपनी का कारोबार काफ़ी तेजी से वृद्धि कर रहा है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका 405 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, वो लगातार बढ़ते हुए सितंबर 2022 में 806 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यानी पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू दुगुना हो चुका है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने। अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 159 करोड़ का प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 226 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट में भी। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ रहा है और काफ़ी तेजी से कारोबार बढ़ रहा है। ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आईआरसीटीसी में निवेश जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे जो रिसर्च एनालिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि इस समय जिस रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का बड़ा इस बार अनाउंस बजट में किया गया, उस हिसाब से रेलवे के सारे शेयर आने वाले समय डेफिनेटली मल्टीबैगर बन सकते हैं, स्पेशली आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, रेलटेल और इरकॉन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितेंद्र उपाध्याय जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है बोरंजा पोर्टफोलियो के, उनका कहना है कि इस समय आपको टीटागढ़ वैगन्स, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरवीएनएल और इरकॉन में निवेश जरूर करना चाहिए। आने वाले समय जिस तरह से रेलवे के लिए अनाउंसमेंट हो रही है उस हिसाब से सारे के सारे शेयर आने वाले समय डेफिनेटली मल्टीबैगर बन सकते हैं। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करें रतन टीएमटी की। 360 की प्राइस है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा, लेकिन ये स्टॉक बहुत जबरदस्त दौड़ा, एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 52 वीक का इसका लो मात्र 50 रुपीज़ का है, लेकिन हाई 479 का है, यानी बहुत जबरदस्त दौड़ा। 50 का स्टॉक लगभग 500 तक गया और अभी देखिए ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हो चुका है। जल्दी यहाँ पे फिर से तेजी का दौर शुरू होगा, क्योंकि कंपनी इस बार स्प्लिट और बोनस दोनों देने जा रही है, और वो भी 11/4 के रेशियो में आपको बोनस देने जा रही है। अभी डेट आई नहीं है, मौका है खरीदारी का। स्प्लिट और बोनस दोनों का फायदा मिलेगा और जल्दी इसमें फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू होगा। यह स्टील सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, गुजरात बेस्ड, तो निवेश आपको यहाँ पे कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।